गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेडिक्शन पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। तो इसमें मैं आपको ऑडिटिंग पेपर के प्रेडिक्शंस बता रहा हूं। मेरा एक आपके लिए सजेशन होगा कि आप एबीसी एनालिसिस में मत चलिएगा और आप पूरी पूरी पढ़ाई करके जाइए, खासकर स्टडी मटेरियल्स की। ठीक है, अभी मैं आपको एक प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि क्या क्या आ सकता है। जैसे एमसीक्यू प्रेडिक्शन कर देते हैं, अराउंड 8 एमसीक्यू, 7 या 8 एमसीक्यूज आते हैं 2 मार्क्स ईच के, तो 14 से 16 मार्क आने वाले हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज और कुछ पॉइंट से थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि विच इज नॉट द पार्ट ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम, आंसर है म्युनिसिपल सोसाइटी। ठीक है, वैसी क्वेश्चन है विच इज नॉट पार्ट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम, आंसर है ग्राम परिषद। Which amendment give local self governance in India? 73 and 74 ध्यान रखना है, शीट में अभी अटैच कर दूंगा साथ में। ठीक है, रिजर्व फंड में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से कितना डालना होता है? 25%। अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी फिल हो रही है, कैग कर रहा है, कितने दिन में करेगा? 30 डेज में। इनमें से कारो का कंटेंट कौन सा नहीं है? तो रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कारो का कंटेंट नहीं है। ठीक है, एक फर्म को रोटेशन रूल के हिसाब से 2 टर्म मिलते हैं 5 ईयर के, 5 into 2 मतलब 10 ईयर होता है, तो 5 इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देना, 2 टर्म्स बोल रहा है और इंडिविजुअल को 1 टर्म मिलता है। एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम 20 कंपनियों को ऑडिट कर सकता है। ठीक, ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट में क्या नहीं आता? अटैचमेंट्स नहीं आते। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जब हम सबमिट करते तो क्या शो करते? ट्रू एंड फेयर व्यू शो करते। अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट होगी मतलब मटेरियल में स्टेटमेंट होगा। कॉस्ट ऑडिट कवर होता है सेक्शन 148 में, सेक्रेटेरियल ऑडिट कवर होता है सेक्शन 204 में, ध्यान रखना। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 मेंबर्स होते हैं। एक कॉस्ट ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करते हैं तो फॉर्म सीआरए 3 में करते हैं। इनमें से कौन सा ऑडिट रिस्क नहीं है? तो बच्चों 3 तरह के ऑडिट रिस्क होते हैं, इनहेरेंट, डिटेक्शन और कंट्रोल, मतलब ओमिशन रिस्क नहीं है। परमानेंट फाइल में क्या नहीं आता? तो परमानेंट फाइल में मैनेजमेंट डाटा की कॉपीज नहीं आती क्योंकि टेम्परेरी फाइल का हिस्सा है। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए दोनों हो सकते हैं, कंप्लायंस और सब्सटेंसिव, मतलब इसका आंसर होगा ए एंड बी। ऐसे 530 क्या है? ये ऑडिट सैंपलिंग है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा टेम्परेरी ऑडिट फाइल का पार्ट नहीं है? तो ये ऊपर वाले से देखो, यहाँ पे जोड़ दिया है, ध्यान रखना। यहाँ बोल दिया था परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन, यहाँ बोल रहा है टेम्परेरी ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन। तो इसका भी आंसर तुम याद रखना, लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये परमानेंट फाइल का हिस्सा है। ठीक है, ऐसे 230 क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक, इंटरनल ऑडिट कहाँ मैंडेटरी है? तो हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल पिछले साल 50 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट हमेशा ध्यान रखना है, गाइडलाइन है जो ऑडिट स्टाफ को दी जाती है, और क्वेश्चन एयर जो होता है सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। ऐसे 210 क्या है? तो ये है ऑडिट एंगेजमेंट। ये एसेस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, टेस्ट चेकिंग में क्या चाहिए होता है? अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हम मैथमेटिकल थ्योरीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखना है आपको, जैसे ऑडिट डिराइव है ऑर्डर वर्ड से। ऑडिट प्रोग्राम एक चेकलिस्ट है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की। ऑडिट एविडेंस रिलायबल होंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है सोर्स क्या है, इंटरनल के एक्सटर्नल। ऑडिट रिपोर्ट फाइनल प्रोडक्ट है, ये जैसे ये दिख रहे हैं ना, ये सब आपको मैंने येलो मार्क किया है, जैसे एमसीक्यू बन जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट फाइनल प्रोडक्ट है हर ऑडिट का। ऑडिट वर्किंग पेपर रिकॉर्ड है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का। इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है। कट ऑफ प्रोसीजर मतलब इस साल के ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन जैसे परचेज सेल में अप्लाई होते हैं। इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज इक्वल टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्लस इसमें आता है ऑपरेशनल कंट्रोल प्लस एंटी फ्रॉड कंट्रोल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 तरह के रिस्क होते हैं, एक सैंपलिंग एक नॉन सैंपलिंग। ऑडिट रिपोर्ट किसके वर्क को दिखाता है? ऑडिटर के वर्क को दिखाता है। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन भी किसका होता है? ऑडिटर का साइन होता है। अगर आप टाइम पे डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डालते हैं तो 12% इंटरेस्ट लगेगा। और ध्यान रखिएगा, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे, अगर आप डिविडेंड ही नहीं पे करते हैं तो इसका अलग है, इसका 18% है। फिर सुन लो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर डिविडेंड नहीं ट्रांसफर हुआ, अनपेड डिविडेंड तो 12% और डिविडेंड ना पे करने पर 18%। ठीक है, कभी भी याद रखना, गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर को कैग अपॉइंट करते हैं कंपनी बनने के विद इन 60 डेज। ठीक, नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वो भी नहीं कर पाए तो विद इन 60 डेज शेयर होल्डर करते हैं।
ठीक है। सेक्रेटेरियल ऑडिट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड CRA 1 में मेंटेन होता है, ये उन कंपनीज को करना है जिनका टर्नओवर 35 करोड़ के ऊपर है, 35 करोड़ के ऊपर है। ये रूल MSME पे अप्लाई नहीं होता। रीअपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर सेक्शन 139 सब क्लॉज 9 के हिसाब से होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो ऑडिटर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करते हैं। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें फॉर्म एंड कंटेंट बताया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सेक्शन 29 में बताया गया है। नेशनलाइज्ड बैंक में जो रेनुमरेशन होती है ऑडिटर की, उसको RBI फिक्स करते हैं। नॉर्मल बैंकिंग कंपनीज में ऑडिटर को अपॉइंट शेयर होल्डर करते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करने होते हैं, जहां टर्नओवर 35 करोड़ से ऊपर है। हाँ, ये याद रखना, ये रूल MSME पे अप्लाई नहीं होता, MSME को कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना। वैसे ही रेगुलेटेड सेक्टर टेबल ए में आता है। एक प्रोडक्ट से अगर आपका टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा है या सारे प्रोडक्ट से 50 करोड़ से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड कहाँ रखना है, जहाँ 35 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है हर कंपनी का। अब उसके दो सेक्टर है, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड सेक्टर टेबल ए होता है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर टेबल बी होता है। रेगुलेटेड सेक्टर में सिंगल प्रोडक्ट से अगर 25 करोड़ और सारे प्रोडक्ट से टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो कॉस्ट ऑडिट करवाओ। सिमिलरली नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में हो तो एक प्रोडक्ट से 35 करोड़ से ज्यादा, सारे से 100 करोड़ से ज्यादा, तो कॉस्ट ऑडिट करवाओ। कॉस्ट ऑडिट कहाँ नहीं कराना है, तो कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जहां पे 75% ऑफ रेवेन्यू आपका एक्सपोर्ट से आ रहा है, उनको कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना। कुछ फॉर्म्स के नाम ध्यान रखो। CRA 1 कॉस्ट रिकॉर्ड होता है, CRA 2 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर होता है, CRA 3 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती है, CRA 4 रिटर्न ऑन कॉस्ट ऑडिट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होता है। ध्यान रखना, कई बार पूछ देगा MCQ में कितने दिन के अंदर, तो आप बोलोगे विद इन 30 डेज। ठीक है। ये रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कब जमा होती है, विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन के अंदर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट CRA 3 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जानी चाहिए। जब जाएगी तो 30 दिन के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जमा करेंगे। सिमिलरली ADT 1 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, ADT 2 रिमूवल ऑफ ऑडिटर है, ADT 3 रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर और ADT 4 फ्रॉड रिपोर्टिंग है। ऑडिट वर्किंग पेपर जो होते हैं ऑडिटर की प्रॉपर्टी होते हैं, जिससे 7 साल तक ऑडिटर मेंटेन रखता है। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड जो होते हैं वो 4 होते हैं, SA, SRE, SAE और SRS, ये ध्यान रखना। उसके अलावा हमको पूछ सकता है AASB का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, भूल के मत भूलना। SQC का क्या फुल फॉर्म है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। प्रोहिबिटेड सर्विसेज किस में आती है, सेक्शन 144 में प्रोहिबिटेड सर्विसेज आती है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना तुम लोग। ये मेन MCQ है, इसके अलावा मैं इसमें बिट शीट अटैच कर दे रहा हूँ, उसके एक दिन है तो बना देना पूरे पेपर्स। ठीक है, बिट क्वेश्चंस की शीट बना देना। 7 मार्क के क्वेश्चन में ये सब देख के जाना थोड़ा अच्छे से। डिफाइन द टर्म ऑडिटिंग बेनिफिट, ठीक है। ये सारे डिस्टिंग्विश तुम लोग को अच्छे से आने चाहिए। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट और अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल एंड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, इसके आने का चांस ज्यादा है। ठीक, मैं स्टार बना रहा हूँ, उसको देखना शायद आ जाए एग्जाम में। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। पढ़ना तो जो मैं बताया हूँ सब है, ये स्टार वालों को ज्यादा अच्छे से देखना। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट सर्टिफिकेट को देखना। वेरियस प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट अभी तक बहुत दिन से आया नहीं, शायद आ जाए। ठीक, शॉर्ट नोट में कंपोनेंट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को देखना, बाकी तो सब देख के ही जाओ। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट रिस्क पढ़ के जाओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट अच्छे से देख के जाओ। ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस इवेलुएट करने के लिए क्या टेक्निक है, तो 4 टेक्निक होती है, नरेटिव रिकॉर्ड, फ्लो चार्ट, क्वेश्चनेयर और चेकलिस्ट, ये ध्यान रखना। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखिएगा, प्रोसीजर को एकदम अच्छे से पढ़िएगा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के। ऑडिट ट्रेल आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आप देख लिए। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम देख के जाना बहुत अच्छे से। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में बार बार बोल रहा हूँ, आ जाएगा, थोड़ा अच्छे से देखना। ऑडिट ट्रेल आ जाएगा, अच्छे से देखना। ये फ्रॉड रिपोर्टिंग सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ये पढ़ना। और एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर जो दिया है ना, उसको थोड़ा देख के जाओ। लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर देख के जाओ। ये रेम्यूनरेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। कॉस्ट ऑडिटर का भी और स्टैट्यूटरी ऑडिटर का भी आ सकता है, ध्यान रखना। इनकी रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होती है, ये शीट को अच्छे से व्यू कर दो। ये शायद अचानक से पूछ दे जॉइंट ऑडिट क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और जॉइंट ऑडिट करते समय किन बातों का ध्यान रखें, फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड को अच्छे से ध्यान रखना।
कुछ स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ देगा ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट, आपसे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पूछ देगा। ठीक, मेरा दिमाग ये बोलता है कि फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, डिबेंचर, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, इसको तुम लोग थोड़ा सा ना अच्छे से देख कर जाओ और स्टडी मटेरियल से देखना। ठीक है, उसके बाद ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक, फंक्शन एंड पावर ऑफ ऑडिट कमिटी बहुत अच्छे से पढ़ो। ये मतलब पढ़ना है, इसको छोड़ना मत तुम लोग, बहुत ही अच्छे से पढ़ना। उसके बाद ये छोटे छोटे ये जो लास्ट क्वेश्चंस बनेंगे उसमें ये जो बैंक वाला हिस्सा है ना, खासकर इस पे फोकस रखना, और इस पे भी बिल पेएबल, कंटीजेंट लायबिलिटी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बोरोइंग एंड डिपॉजिट, इस पे ज्यादा फोकस रखना तुम लोग। ठीक है, भूलना मत। टाइप्स ऑफ बैंक भी बोल सकता है, स्पेशल स्टेप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज है वो आने का चांस है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो एकदम तुम लोग बाय हार्ट कर दो, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैंने देखिए ये शीट अभी मैं आपके लिए अटैच कर दे रहा हूँ, और ये जो जो स्टार आप पूरा पढ़ के जाओ, और ये जो जो मैंने स्टार किया उसको तुम लोग ना खास कर देख के जाना, और ये सब क्वेश्चंस तुम लोग बना देना। ठीक है, ये मेरा रहा प्रेडिक्शन, बताइएगा पेपर में इसमें से क्या क्या आया है। ठीक है, थैंक यू।